हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? आशा है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि क्लास 10th का है। और उस क्लास 10th में हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। आज हम लोग इस मैथ्स को अगले ईयर 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इस चैनल पर डेली क्लास चलेगी, सुबह शाम को 6 बजे डेली वीडियो आएगी। तो आप लोग वीडियो देखिए, पढ़ाई कीजिए एंड टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को, जिस जिस के भी मोबाइल पे नया नया वीडियो जा रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट में हाई जरूर लिख दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे एचसीएफ और एलसीएम बनाते हैं, इसी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ और एलसीएम बनाने के लिए हमको उसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है ए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। और इसी सूत्र पे जो है वो एचसीएफ और एलसीएम बनता है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है। तो पहला सवाल है हमारा कि यूक्लिड अभाज्य गुणनखंड के रूप में, आगे बढ़ गए हैं, पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले देख लीजिए, हमारा पहला सवाल है 156 और 504 का आधा है एचसीएफ यानी मोसो निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 156 और 504 का। तो सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। जब भी हम सूत्र देखते हैं अब क्या कर रहा है, तो मान लीजिए हमारा ये ए बराबर 156 और बी बराबर 504। तो हमारा ए बी जो है ए से बड़ा है। ए से बड़ा क्या है? हमारा बी है। तो हम लोग बी में जो है वो ए से भाग लगाएंगे। तो 156 सबसे पहले लिखते चरण एक में देखते 156 है, 500 है कितना? 504। अब हम 504 में भागा मारते हैं 156 से, तो कितना बार में लगता है? 6 चौके या 45 से 46। तो ये 3 बार में कितना आ जाएगा? 468। तो 14 में 60 गया तो 6 और 9 में 6 गया 3 और ये कट गया, ये 36 आ गया। और हम लोगों को ऐसे आगे तक नहीं जाना है, आगे तक नहीं। अब हमें लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर 504। ये हमारा कितना है? 504 और बी क्यू, बी कितना है हमारा? तो 156। इसको, ये हमारा बी हुआ और ये क्यू हुआ और ये हमारा जो है आर हुआ। तो बी कितना है? 156 इंटू क्यू 3 प्लस आर, तो आर कितना है? 36। तो इतना हो जाएगा। इसीलिए शेष इजिकल टू नॉट जीरो, यानी अभी भी जो है शेष वो जीरो के बराबर नहीं आया।
हमें जब तक काटना है जब तक कि 0 के बराबर नहीं आ जाए हमारा। तो अब हम लिखते हैं दूसरा चरण, चरण 2। चरण 2 में देखते हैं हमारा कितना कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। तो 36 से हम भाग मारते हैं 156 में। तो 156 भागा 36, तो 36 9 72, 36 किया 3 3 9 3 चौक 12, 4 से लगाते हैं 6 चौके 24, 3 चौके 12, 6 चौक 24, 3 चौक 12, 12 2 14, 144। कितना हो जाएगा, 2 1 और ये कट जाएगा। अब हमारा शेष कितना आ गया है, 0। तो लिखते हैं, हमें बार बार लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग क्लास 10 कोई छोटे मोटे क्लास नहीं है, बड़े क्लास के हैं। और बड़े क्लास की पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को बड़े बड़े लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम 156 बराबर 36 इंटू 4 प्लस 12। अतः इसलिए शेष इक्वल टू 0। शेष 12 है, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी शेष हमारा कितना है, 36, ये भी 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं चरण 3 में। तो चरण 3, तो गाइस ये मार्कर सही से नहीं चल रहा है। तो चरण 3 में देखते हैं हमारा कितना है, 36 12 हमारा शेष बच रहा है। तो 12 से भाग मारेंगे 36 में, और ये जो है हमारा 3 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36। अतः हमारा जो है शेष जो है यहाँ कितना बच रहा है, शेष यानी 0 बराबर 0 आ गया है हमारा। तो यहाँ हम लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 36 बराबर 12 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि HCF बराबर 156 और 504 का HCF कितना हो जाएगा, 12। अतः 156 और 504 का 912 होगा। ये हमारा राइट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।